Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic of discussion is Salmonella. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट Salmonella. इसकी कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं. नंबर 1, पहली बात तो ये कि आपने इस पिक्चर को याद रखना है. फ्रॉम Salmonella सैल्मन डिनर. ठीक है, यू कैन सी अ फिश. ठीक है, और उसका डिनर हो रहा है. ठीक है, सो सैल्मन डिनर से Salmonella याद रखना है एंड यू कैन रिमेंबर दिस पिक्चर देन. ठीक है, Salmonella है क्या? इट इज़ अ ग्राम नेगेटिव रॉड एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ एंटेरोबैक्टीरियसी. एंटेरोबैक्टीरियसी फैमिली से इसका ताल्लुक है. ठीक है, इट इज़ अ नॉन लैक्टोज फर्मेंटर. बिकॉज अगर ये लैक्टोज फर्मेंटर होता तो यहाँ कहीं मिल्क की बॉटल बनी होती. ठीक है, एंड इट हैज़ गॉट अ मोटाइल फ्लैजेला दैट यू कैन रिमेंबर फ्रॉम दिस टेल ऑफ द सैल्मन फिश. ठीक है, सैल्मन टेल फ्लैपिंग. एंड इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस. ठीक है, विच कैन बी रिमेंबर्ड फ्रॉम द ब्लैक कॉलोनीज. ठीक है, ऑन द एगर, और ये क्या है, दैट इज़ हेक्टोइन एगर. ब्लैक एगर और ब्लैक कलर ऑन द एगर प्लेट. देयर इज एन एक्सेप्शन टू द रूल कि जो सैल्मोनेला टाइफी है दैट प्रोड्यूसेस वेरी लेस क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड. बाकी तमाम सैल्मोनेलाज दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन सल्फाइड कंसिडरेबली. ठीक है, सैल्मोनेला टाइफी थोड़ा कम प्रोड्यूस करता है. ठीक है, एंड इट इज़ एसिड लेबाइल, which means it is sensitive to destruction by the gastric acid. So you can see the lemons along with the fish, which shows that it is acid labile. अब we have to discuss the species of Salmonella. ठीक है, सबसे पहली जो species that we'll be discussing is actually Salmonella typhi or Salmonella enterica subtype typhi. And the second one is actually Salmonella enteritidis or Salmonella enterica subtype Enterocolitis. And the third one is actually Salmonella chlorasius, paratyphi, enterica and Dublin. ठीक है, अब जो पहली वाली स्पीशी है दैट इज Salmonella typhi, दैट इज गोइंग टू बी कॉजिंग टाइफॉइड और एंटेरिक फीवर्स. देन जो सेकेंड स्पीशी है दैट इज Enteritidis, दैट इज गोइंग टू कॉज एंटेरोकोलाइटिस. ठीक है, और जो थर्ड है दैट इज कोलोराजियस. ठीक है, जिसमें पैराटाइफी भी है, एंटेरिका भी है, डुब्लिन भी है. दीज आर द वंस दैट आर गोइंग टू कॉज सेप्टिसीमिया अलॉन्ग विद सर्टन अदर मेटास्टैटिक इन्फेक्शंस, फॉर एग्जाम्पल ऑस्टियोमाइलिटिस. वी कैन ऑल्सो क्लासीफाई इट एज कि जो एंटेरोकोलाइटिस है एंड सेप्टिसीमिया दैट इज कॉज्ड बाय द नॉन टाइफॉइड कॉजिंग सैल्मोनेला, एंड एंटेरिक फीवर और टाइफॉइड फीवर इज एक्चुअली कॉज्ड बाय द टाइफॉइड कॉजिंग सैल्मोनेला. ठीक है, अच्छा, अब नाउ लेट्स डिस्कस. जैसे कि हर एक ग्राम नेगेटिव रॉड इट हैज़ गॉट सर्टन एंटीजेंस. लाइकवाइज अगैन जो आपके पास सैल्मोनेला है इट हैज़ गॉट अ सेल वॉल एंटीजन दैट इज़ ओ एंटीजन. ठीक है, और एंटीजेंस के हिसाब से वी हैव फर्दर क्लासिफाइड इनटू मल्टीपल कैटेगरीज. ठीक है, अल्फ़ाबेट ए से आई तक. फ्लैजेलर एंटीजन, ठीक है, इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर H एंड इट हैज़ गॉट 2 phases, phase 1 and phase 2. And the book says that only one of the 2 H proteins is synthesized at any one time, depending on which gene sequence is in the correct alignment for transcription into mRNA. And then we have got a capsular antigen that is VI, and that is an important virulence factor for Salmonella typhi. Why is it an important virulence factor? Because it is anti-phagocytic. ठीक हो गया. Now let's talk about enterocolitis. Enterocolitis जो है it is caused by Salmonella enteritica and it is also caused by another strain, Typhimurium, and that is the strain that is causing enterocolitis in the US. ठीक है, अब इसमें होता क्या है that there is invasion of the epithelial and the subepithelial tissue, ठीक है, of the small and the large intestine by this bacteria. ठीक है, the word invasion is very important. ठीक है, अगर इन्वेजन नहीं होगी तो डिजीज़ नहीं होगा. एंड मोर द इन्वेजन मोर विल बी द इन्फ्लेमेशन एंड द रिजल्टेंट डायरिया. लेकिन इस केस में दैट इन्वेजन डज नॉट प्रोग्रेस टू बैक्टीरियमिया बिकॉज द न्यूट्रोफिल्स आर गोइंग टू लिमिट द इन्फेक्शन टू द गट एंड टू द मेसेंटेरिक लिम्फ नोड्स. विद कंपैरिजन टू शिगेल्ला एंटेरोकोलाइटिस, जो एंटेरोकोलाइटिस दैट इज़ कॉज्ड बाय सैल्मोनेला, उसमें जो इन्फेक्शियस डोज है दैट इज़ वेरी लार्ज
एट लीस्ट 1 लाख ऑर्गेनिजम्स आर नेसेसरी टू कॉज एंटेरोकोलाइटिस, जबकि शिजेला में एक थोड़ी सी डोज जो है, इन्फेक्शियस डोज जो है, दैट इज सफिशिएंट टू कॉज एंटेरोकोलाइटिस. एंड इट इज़ एसिड लिबाइल, इट इज़ सेंसिटिव टू द गैस्ट्रिक एसिड. गैस्ट्रिक एसिड इस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है, लीडिंग टू नो एंटेरोकोलाइटिस. सो कॉन्ट्राइंडिकेटेड आर एंटी एसिड्स इन दिस केस, दैट यू मे नॉट टेक एंटी एसिड्स. और अगर आपकी गैस्ट्रैक्टमी हुई हुई है, सो यू आर मोर प्रोन टू गेटिंग एंटेरोकोलाइटिस. अब इस एंटेरोकोलाइटिस का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 12 to 48 आवर्स, आफ्टर विच द पेशेंट कम्स टू द हॉस्पिटल एंड ही सेज कि मुझे नोज़िया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है. शुरू में नोज़िया और वॉमिटिंग से स्टार्ट हुआ एंड देन इट प्रोग्रेस टू अब पेट में दर्द है, डायरिया हो गया है, ठीक है. एंड डायरिया कैन बी माइल्ड टू स्वेयर. मोस्टली पेशेंट्स जो हैं विद enterocolitis because of salmonella, they may not present in the hospital because this kind of a diarrhea is self-limiting. But ये diarrhea, it can be very severe in patients with HIV, in very young children, ठीक है, और in very old people, ठीक है. सो अगर salmonella related डायरिया के साथ कोई आ रहा है तो दैट इट कैन बी अ चाइल्ड और इट कैन बी एन एजड पर्सन, ठीक है, और इट कैन बी अ पर्सन विद इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यूनिटी, ठीक है, या फिर HIV. ठीक हो गया. नाउ लेट्स मेक अ कंपैरिजन बिटवीन सैल्मोनेला एंड शिगेला. शिगेला का जो रेजरवायर है, ठीक है, ये सिर्फ ह्यूमंस है. इवन सैल्मोनेला टाइफी का जो रेजरवायर है दैट इज़ ओनली ह्यूमंस. बट सैल्मोनेला अब एंटेराइटिस है तो इट कैन बी कॉज्ड बाई ईटिंग पोल्ट्री एंड एग्स. तो वही आपको पिक्चर से भी याद रहेगा कि पोल्ट्री एंड एग्स. यहाँ पर हमने कैसे याद रखना है दैट ये जो चिकन है दैट इज़ एक्चुअली लाइटिंग अप द कैंडल, ठीक है. सो सिंस इट इज़ लाइटिंग अप द कैंडल, ये मैं आपको दिखाती हूँ बुक में कहाँ लिखा है. येस. सो enteric tracts of humans and animals, chickens and turtles. Transmission is largely through chicken products or reptile pets. Pathogenesis is invasive, leading to inflammatory diarrhea, that is chicken lighting the candle. Right? अच्छा जी. उसके बाद द इन्फेक्शियस डोज इज ऑलरेडी सेट दैट फॉर शिगेला दैट इज़ वेरी स्मॉल, वेयर इज़ फॉर सैल्मोनेला इवन इफ इट इज़ सैल्मोनेला टाइफी और अदर सैल्मोनेलाज हमारे पास इन्फेक्शियस डोज इज़ वेरी हाई, at least 1 lakh organisms. Diarrhea is a prominent feature is there in enteritis. Obviously typhi में नहीं होगा. Typhoid में the prominent feature is bacteremia. ठीक है. Invasion into the bloodstream is the prominent feature of Salmonella typhi. Other types of Salmonella में इतना common नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी उन्होंने yes लिख दिया है, ठीक है. दो invasion हाँ मतलब इसमें क्या है कि there is no significant bacteremia, ठीक है, बट इट मे स्प्रेड टू द नियर बाय लिम्फ नोड्स इन द मेसेंटेरिक लिम्फ नोड्स, ठीक है. क्रॉनिक कैरियर स्टेट इज़ इनफ्रीक्वेंट इन द रेस्ट, ठीक है, जबकि सैल्मोनेला टाइफी में इन जो क्रॉनिक कैरियर्स हैं दे वेरी कॉमन स्पेशली इन वेमेन. ये आपको दिखाती हूँ. विच लाइन इज इट. Biliary system is infected in the organisms into the intestinal tract in the bile. So in a chronic carrier the infectious organism resides in the gallbladder, ठीक है. उसके बाद हमारे पास क्या है, we've got the lactose fermentation, so they're non-lactose fermenters. Even Shigella is a non-lactose fermenter. So how will we differentiate Shigella, ठीक है, from Salmonella? Lactose fermenters तो दोनों नहीं है. That is from the hydrogen sulfide production and that is by the motility, because जो Salmonella है they've got a flagella, ठीक है. They're also hydrogen sulfide producers, ठीक है जी. So Salmonella typhi they're hydrogen sulfide और ये भी थोड़े बहुत कंसिडरेबल थोड़ा बहुत ये भी प्रोड्यूस करते हैं सैल्मोनेला टाइफी. एंड वैक्सीन्स आर अवेलेबल फॉर सैल्मोनेला फॉर टाइफॉइड फीवर के लिए वैक्सीन अवेलेबल एंड वील डिस्कस दैट लेटर, ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेप्टिसेमिया दैट इज कॉज्ड बाय सैल्मोनेला. देयर आर ओनली 5 to 10% केसेज वेयर सैल्मोनेला कॉजेज सेप्टिसेमिया एंड दैट इज कॉज्ड बाय द स्ट्रेन सैल्मोनेला कॉलेरीजियस, ठीक है, पैराटाइफी, डुबलिन, ठीक है, एंड एंटेरिका. ठीक हो गया. सो इसमें क्या है कि ये आमतौर पर सेप्टिसीमिया ऐसे नहीं हो जाता. सेप्टिसीमिया तब होता है व्हेन देयर इज सम क्रॉनिक अंडरलाइंग डिजीज़, ठीक है. फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया हो गया, कैंसर हो गया और देयर इज़ अ चाइल्ड विद एंटेरोकोलाइटिस, ठीक है. खैर सेप्टिक कोर्स जो होता है ना इस ग्राम नेगेटिव रॉड का इज़ वेरी इंडोलेंट, वेरी लीजी, ठीक है, मतलब इट्स नॉट सो फल्मिनेंट, ठीक है. और होगा क्या दैट ऑब्वियसली व्हाट इज सेप्टिसीमिया, दैट इज़ इन्फेक्शन इन द ब्लड, और बल्कि bacteremia would be bacteria in the blood. Septicemia will actually be the inflammatory response to the bacteria in the blood,
ठीक है, ये फ़र्क होगा. सो इट देयर विल बी सीडिंग इन मेनी ऑर्गन्स. फॉर एग्जांपल लंग्स के अंदर दैट विल लीड टू निमोनिया. बोन्स के अंदर मतलब बोन्स को इन्फेक्ट करेगा, दैट विल लीड टू ऑस्टियोमिलाइटिस. ठीक है. एंड जो क्या कहते हैं की लाइन है वो ये है कि मोस्टली इन पेशेंट्स विद सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, अगर एक चाइल्ड है विद सिकल सेल एनीमिया उसमें देर आर मोर चांसेस ऑफ लीडिंग टू ऑस्टियोमिलाइटिस. एंड मेनिंजीज में इफेक्ट करेगा, दैट विल लीड टू मेनिंगाइटिस. ठीक है, लेट मी शो यू द लाइन. ठीक है, यहाँ पर अगर इफ़ यू लुक एट दिस पिक्चर दैट दिस बर्ड, ठीक है, इज़ एक्चुअली होल्डिंग अ सिकल. ठीक है, ओवर द बोनी हेड ऑफ दिस सैल्मन. ठीक है, तो ये वाले इससे आपने याद रखना है दैट सैल्मोनेला इज़ द मोस्ट कॉमन कॉजल ऑर्गेनिज्म causal agent of osteomyelitis in sickle cell disease patients. That is seagull holding sickle over the bony head of the fish. समझ रहे हो? So other sites of metastatic abscesses, ठीक है, because of salmonella, ठीक है, it can be a previously damaged tissue. ठीक है, it can be an area of infarct or it can be an area of aortic aneurysm. ठीक है, so these are actually the most frequent sites of metastatic abscesses. And salmonella are also an important cause of vascular graft infections. कि अगर आपने बाईपास किया है और आपने एक वेजल ग्राफ्ट लगाई है तो उस एरिया के अंदर इन्फेक्शन में बी कॉज्ड बाय salmonella and that is a very important cause of that. ठीक है, सो अभी तक हम लोगों ने क्या प्रिसाइज किया, हम इस पिक्चर से देखते जाते हैं. ठीक है, अभी तक वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है, द की फीचर्स ऑफ salmonella. ठीक है, दैट इट्स अ ग्राम नेगेटिव रॉड एंड इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस एंड इट इज़ एसिड लेबाइल. ठीक है, इंपॉर्टेंट बात जो हमने डिस्कस की थी वो ये थी, मैं क्या बात कर रही थी, मैं ये कह रही थी कि जो साल्मोनेला टाइफी है, ठीक है, यानी जो टाइफॉइड फीवर है उसमें जो सिर्फ एक ही रेजर्वायर है, दैट इज़ ह्यूमन रेजर्वायर. लेकिन जो साल्मोनेला एंटेरिका है दैट कॉजेज एंटेरोकोलाइटिस, दैट में हैव उसमें क्या रेजर्वायर हो सकता है, ठीक है, दैट इज़ पोल्ट्री एंड एग्स. ठीक है, एंड मीट प्रोडक्ट्स दैट आर इनएडिक्वेटली कुक्ड. ठीक है, और जो टाइफॉइड फीवर में वाला पर्सन होता है, ठीक है, उसमें वी हैव chronic carriers and they constantly excrete that organism for years. So अभी तक I have told you about enterocolitis and I have told you about septicemia जिसमें वो it will begin with fever and then there will be focal symptoms with the affected organ, चाहे वो बोन हो, लंग्स हो, मेनिंजीज हो. अब मैं आपको इसके बारे टाइफॉइड के बारे में डिटेल में बताऊँगी. ठीक है, सो टाइफॉइड की पैथोजेनेसिस ये है कि आपके जीआईटी में वो इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म चला गया. अब उसके बाद होना क्या था, आपके जीआईटी से, ठीक है, वो आपके पायर्स पैचेस के अंदर चला गया, स्पेशली इन योर आइलियम. ठीक है, पायर्स पैचेस होते हैं. ठीक है, अब और पायर्स पैचेस के अंदर आपके वो फेगोसाइट्स होते हैं. ठीक है, दे वर एक्चुअली सपोज टू किल द ऑर्गेनिज्म. लेकिन उन फेगोसाइट्स ने बजाय कि उस ऑर्गेनिज्म को किल किया, दे बिकम द सोर्स ऑफ रेप्लिकेशन एंड द स्प्रेड ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म. ठीक है, ठीक है, तो अब पायर्स पैचेस को क्या मसला था, पायर्स पैचेस में हुआ ये था, ठीक है, फेगोसोम्स होते हैं और लाइजोसोम्स होते हैं जो कि फ्यूज़ करके एक फेगोलाइजोसोम बनाते हैं, लेकिन वो नहीं बन सका. ठीक है, वो नहीं बन सका, जिसकी वजह से द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वो कैरिड from the phagosomes of your reticuloendothelial system to the liver, to the spleen and to the gallbladder. ठीक है, जिसकी वजह से बैक्टीरियमिया हो गया and that is associated with the onset of fever and other symptoms probably caused by an endotoxin, that there was an endotoxin that was released. ठीक है, and that led to the onset of fever. ठीक है, and invasion into the gallbladder अगर हो जाए, ठीक है, स्पेशली दैट अकर्स इन विमेन. ठीक है, तो दैट इज़, या अगर देयर इज़ अ गॉल ब्लैडर डिजीज़ और गॉल स्टोन्स, सो दैट इज़ एक्चुअली एसोसिएटेड विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द कैरियर स्टेट एंड एक्सक्रीशन ऑफ बैक्टीरिया इन द फीसेस फॉर लॉन्ग पीरियड्स. ठीक है, अब बेसिकली जो इंक्यूबेशन पीरियड है ना टाइफॉइड फीवर का, दैट इज़ लॉन्गर दैन दैट ऑफ salmonella causing enterocolitis. इसमें हमारे पास 10 to 14 days इज़ एक्चुअली द इंक्यूबेशन पीरियड, और जो ओवरऑल ड्यूरेशन ऑफ डिजीज़ है दैट इज़ ऑलमोस्ट 3 weeks. ठीक है, सो फर्स्ट वीक के अंदर क्या क्या मैनिफेस्टेशंस होंगी कि देयर विल बी फीवर एंड कॉन्स्टिपेशन. ठीक है, रादर देन वॉमिटिंग एंड डायरिया, ज़्यादा फीवर एंड कॉन्स्टिपेशन होगा. And after the first week, bacteremia, if as the bacteremia has sustained, there'll be even high fever, delirium, tender abdomen, and an enlarged spleen, and there'll be rose spots.
ठीक है, और जब हम उसका ब्लड टेस्ट कराएंगे सो विल सी ल्यूकोपीनिया, ठीक है, डिक्रीज इन द ल्यूकोसाइट्स एंड एनीमिया, ठीक है, इन द ब्लड CP, एंड इवन द LFTs विल बी deranged, दैट विल बी इंडिकेटिंग हेपाटिक इन्वॉल्वमेंट. So some of the complications, ठीक है, of this enteric fever, it can be bowel perforation or an intestinal perforation, ठीक है, and they can become chronic carriers and it can lead to bone and joint infections. It can be lead to myocarditis and nephritis and persistent gallbladder chronic state. ठीक हो गया. How to diagnose टाइफॉइड. आमतौर पे क्या होता है कि हमारी सेटिंग्स के अंदर कोई पर्सन आए, वो फीवर के साथ आए, ठीक है, रेंजिंग फ्रॉम वेरी लो टू वेरी हाई, एंड दैट फीवर इज़ परसिस्टेंट फॉर मोर देन 3 days एंड इन एंडेमिक एरिया, तो हम कह देते हैं भाई टाइफॉइड है. बट द क्या कहते हैं, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इज़ एक्चुअली टू डू अ ब्लड कल्चर. ठीक है, ब्लड कल्चर किया जा सकता है, बोन मैरो कल्चर किया जा सकता है, एंड आफ्टर द 3rd week स्टूल कल्चर even turns out to be positive. For enterocolitis, obviously stool culture is the diagnostic criterion. ठीक है, एज शिगेल्ला, ठीक है, और आपके पास सैल्मोनेला दोनों नॉन लैक्टोज फर्मेंटर्स हैं. ठीक है, लेकिन हम इनको डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं यूजिंग ट्रिपल शुगर आयरन एगर. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक सेकेंड, येस, ट्रिपल शुगर आयरन टेस्ट विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल टेस्ट. उसमें क्या होता है कि आपके पास इस तरह की एक टेस्ट ट्यूब होती है. जो टेस्ट ट्यूब का ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं स्लांट, और नीचे वाले पार्ट को हम कहते हैं बट. स्लांट जो होता है ना वो अल्कलाइन होता है और बट एसिडिक होता है. अगर कोई चीज़ अल्कलाइन है तो दैट विल टर्न आउट टू बी येलो, एंड इफ इट इज़ एसिडिक इट विल टर्न आउट टू बी रेड. ठीक है, लेकिन क्या होता है कि सैल्मोनेला के अंदर क्योंकि हाइड्रोजन गैस प्रोडक्शन होती है इन द बट, सो दैट टर्न्स आउट टू बी ब्लैक. ठीक है, अच्छा, अब हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना होता है फ्रॉम अदर यूरिएज नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स. तो उसके लिए जो व्हाट इज़ द एन अदर मेथड दैट इज़ यूजिंग द स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट दैट इज़ बेस्ड ऑन द ओ एंटीजन. ठीक है, सो एंटीजन टेस्टिंग की जा सकती है. Another less sensitive test, ठीक है, is actually the viral test that is based on seeing the antibody titer. ठीक है, so antibody rise आ जाता है 3 to 4 times. ठीक है, ठीक है, IgM और IgG एंटीबॉडीज़ का. ठीक है, एंड देयर इज़ अनदर टेस्ट दैट इज़ कॉल्ड इज़ द टाइफॉइड टेस्ट. ठीक है, जिसमें क्या होगा कि अगर IgM एंटीबॉडीज़ रेज्ड होंगी दैन दैट विल इंडिकेट एन अर्ली एक्यूट इन्फेक्शन. ठीक है, अगर IgG एंटीबॉडी IgG, ठीक है, दैट विल बी रेज्ड, दैट विल बी इंडिकेटिंग अ पास्ट इन्फेक्शन, एंड इफ बोथ IgM एंड IgG आर रेज्ड दैन दैट इंडिकेट्स एन एक्यूट एंटेरिक इन्फेक्शन. टॉकिंग अबाउट द ट्रीटमेंट, टाइफॉइड का ट्रीटमेंट ये है कि आप फर्स्ट में आ जाता है क्लोरोएम्फेनाकॉल, सेप्ट्रान, एमॉक्सिल. सेकेंड जनरेशन में आ जाता है सेफ्ट्राइक्सोन विच इज़ बेसिकली द एम्पेरिकल ट्रीटमेंट इन आवर कंट्री, सेफ्ट्राइक्सोन एंड सिप्रोफ्लॉक्सिसिन एंड सिफिक्साइम. ठीक है, सो सेकेंड जनरेशन में वी हैव गॉट थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरेंस. ठीक है, अच्छा, फर्स्ट लाइन में हमारे पास क्लोरोएम्फेनाकॉल. ठीक है, क्लोरोएम्फेनाकॉल की वजह से वो हेमोलिटिक एनीमिया होता है तो दैट इज़ नॉट वेरी मच यूज्ड. और एमॉक्सिल से वैसे इतनी रेजिस्टेंस डेवलप हो चुकी है. सेफ्ट्राइक्सोन एंड सिप्रोफ्लॉक्सिसिन. एंड थर्ड जनरेशन में वी हैव गॉट एजोमैक्स. ठीक है, एंड मीरोपिनम्स एंड इमीपिनम्स. ठीक है, ये कार्बिपिनम्स जो हैं दी आर अमंग द थर्ड लाइन एंड अलॉन्ग विद एजिथ्रोमाइसिन. टॉकिंग अबाउट द ट्रीटमेंट फॉर एंटेरोकोलाइटिस, तो एंटेरोकोलाइटिस में आपके पास एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन एंटेरोकोलाइटिस जो आपके पास एंटीबायोटिक्स हैं दे आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड. वाई फॉर, ऐसा क्यों है? ठीक है, तो उन्होंने कहा कि बेसिकली जब आप सैल्मोनेला के साथ कोई डायरिया का पेशेंट आया तो उसको आप सबसे पहले तो ORS देते हैं, दैट इज़ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट. एंटीबायोटिक्स इसलिए नहीं देते बिकॉज दे प्रोलॉन्ग द एक्सक्रीशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड दे इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर स्टेट एंड दे सेलेक्ट म्यूटेंट्स दैट आर रेजिस्टेंट टू द एंटीबायोटिक. एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स हम सिर्फ उन लोगों को देते हैं, या तो वो न्यूनेट हो, कोई बच्चा बिल्कुल बेबी हो, ठीक है ना, या फिर पर्सन विद क्रॉनिक डिजीज़ हु आर एट रिस्क फॉर सेप्टिसीमिया एंड डिससेमिनेटेड एब्सेसेस. ठीक है ना, कोई सेप्टिसीमिया का रिस्क है, ठीक है, डिससेमिनेटेड एब्सेस है, ठीक है ना, तो हम करते हैं. ठीक है, और वो कह रहे हैं कि आपके पास क्योंकि एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग जो है करना बहुत ज़रूरी है. कल्चर ज़रूर किया करें, स्टूल कल्चर कर लें, ठीक है, या फिर ब्लड कल्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टाइफॉइड. ठीक हो गया. अच्छा, तो एक दफ़ा इसको जल्दी से रिवाइज़ कर लेते हैं. ठीक है,
हमने क्या क्या पढ़ा, वी स्टार्टेड, एक तो आपने सैल्मन डिनर याद रखना है इस पिक्चर से, ठीक है। इस पिक्चर में मैंने आपको मेंशन किया अबाउट द ब्लैक कलर, ठीक है, एंड अबाउट द टेल, the black color of this agar plate, ठीक है ना, and the tail of the fish and the lemons indicate acid labile. अच्छा, this injection indicates the vaccines for typhoid. इसमें हमारे पास एक ओरल वैक्सीन होती है दैट इज़ कॉल्ड टाइफोरल, ठीक है ना, और एक हमारे पास पारेंटली हीट किल्ड वैक्सीन होती है कि थोड़ा सा ऑर्गेनिज्म को हीट किल्ड। जो ओरल वैक्सीन है दैट इज़ बेसिकली द अटेनुएटेड फॉर्म, ठीक है, दैट इज़ TY21A स्ट्रेन। और एक होता है कि हम कैप्सूल जो होता है उसका पॉलीसेकेराइड कैप्सूल उसको इंजेक्ट कर लेते हैं पारेंट्रली, ठीक है। सो दैट इज़ अनदर मेथडोलॉजी। सो दिस इज़ फॉर वैक्सीन, ठीक है। ये जो बर्ड है इसके ऊपर जो इसने एप्रन पहना हुआ है दैट इज़ फॉर टाइफॉइड मेरी, विच वॉज एक्चुअली द शिप दैट एक्चुअली was a carrier and that spread that typhoid to so many people around, ठीक है। और उसके अंदर ये rose spots and these are actually indicating rose spots that are formed on the abdomen and the trunk areas. This is actually the pea soup type of diarrhea, ठीक है। और ये सिकल सेल और ये जो फ्लावर है दैट इज़ एक्चुअली फॉर फ्लोरोक्यूनोलॉन्स, ठीक है। ये जो ऊपर ये है दिस इज़ एक्चुअली द कैप्सूल ऑफ द सैल्मोनेला, ठीक है। ये किंडलिंग इज़ एक्चुअली इन्फ्लेमेशन एंड दैट इज़ कॉज्ड बाय द पोल्ट्री एग्स। और पीछे ये जो है दैट इज़ बेसिकली द स्प्रेड बिकॉज ऑफ द मैक्रोफेजेस, ठीक है। और ये वाला जो टर्की बैस्टर है ये क्या चीज़ है, दिस इज़ एक्चुअली वो क्या कहते हैं कि जो विरुलेंस फैक्टर है दैट प्रोड्यूसेस टाइप, जो विरुलेंस फैक्टर होता है एंटेरोकोलाइटिस का, वो क्या प्रोड्यूस करता है, टाइप 3 सिक्रीशन फैक्टर, एंड इट ऑल्सो सिक्रीट्स अ प्रोटीन दैट हेल्प्स विद इन्फेक्टिविटी, ठीक है। सो दैट कम्स फ्रॉम द टर्की बैस्टर, ठीक हो गया, दैट हेल्प्स विद द इन्फेक्टिविटी। और क्या है, एक और बात ध्यान में आ रही थी कि जो टाइफॉइड है, ठीक है, उसमें मैक्रोफेज किलिंग क्यों नहीं होती, बिकॉज फ्यूजन ऑफ लाइजोसोम्स नहीं हो पाती विद द फेगोसोम्स, ठीक है। इसके अलावा डिफेंसेंस होते हैं जो कि ऑक्सीजन डिपेंडेंट और ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट किलिंग करने नहीं, ठीक है। एक तो डिफेंसेंस हो गए और एक हमारे पास जो कैप्सूलर एंटीजन है, ठीक है, वो क्या करता है कि कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड किलिंग भी नहीं होने देता, ठीक है। और ये दिस इज़ एक्चुअली द माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस ऑफ सैल्मोनेला, ठीक है। सो आई होप आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।